जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पे मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th का हिंदी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके आज 10वें नंबर चैप्टर में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। जस्ट 10वां नंबर जो चैप्टर है जिसका नाम है जूठन, समझे। और वन शॉर्ट वीडियो में हम इसके लेखक परिचय को पढ़ लेने वाले हैं। यह जूठन जो पाठ है उसके जो लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। आप देख लीजिए, जो लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, बचपन में हम कहे तो लगभग उनकी यही स्थिति थी जो यहाँ आपको इस डिस्प्ले पर दिख रही होगी। देख लीजिए, इस डिस्प्ले पर जो दिख रही होगी वो माँ है, उनकी बहन है, उनके भाई है और खुद वो, ऐसा मान सकते हैं आप, ठीक है। और यही स्थिति थी। फिर कैसे वहां से लेखक निकलते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, और अपने उन्होंने कहा कि अगर हमें घर की स्थिति को सुधारना है तो हमें इस गंदे समाज से निकलना पड़ेगा। और वो पढ़े लिखे, उनके घर परिवार वाले बहुत उनका सपोर्ट किए और पढ़ लिख कर आज इतने बड़े व्यक्ति बन गए, ठीक है। तो हम लोग उन्हीं के लेखक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। पहले उनकी जीवनी को समझेंगे, फिर उन्होंने जो जूठन पाठ लिखा उस पाठ को हम लोग पूरी एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि भाई क्या उन्होंने बताया इस पाठ में, और तब उसके लेखक परिचय और करने के बाद, पाठ पढ़ने के बाद हम उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले मैं एक मोटिवेशन लाइन आपके लिए लेकर आ चुका हूं। वो क्या है? समय इंसान को सफल नहीं बनाता। याद रखिएगा, समय इंसान को कभी सफल नहीं बनाता। अगर आप बैठे रहेंगे और कभी कभी कहावत सुनते होंगे कि समय अपने आप बदल जाएगा या समय हमारे लिए भी बदलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। समय को बदलना पड़ता है, समझे। तो यही लाइन लिखा गया है कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बना देता है। समय का अगर आप सदुपयोग कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से सफल बनेंगे। आप कहेंगे कि हम समय का सदुपयोग भी नहीं करें और सफल बन जाए, तो ऐसा नहीं है। समय के साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा और मेहनत करने पड़ेंगे, तब जाकर आप सफल बनेंगे, ठीक है। आइए, अब लेखक परिचय जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया, उनके लेखक परिचय को हम लोग पढ़ ले। आइए प्यारे साथियों, हम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में कुछ समझे। ये तो उनका चित्र हो गया, आपको दिख ही रहा होगा। और जब हम पढ़ेंगे तो आपको याद रखना है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया जो पाठ है उसका नाम क्या है? जूठन है। इनका जन्म पढ़ेंगे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, अब हम लोग याद रखिएगा वाल्मीकि जी के नाम से इनको जानेंगे, ठीक है। तो वाल्मीकि जी का जो जन्म है 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। और जन्म स्थान मतलब कि कहाँ हुआ था? तो बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान है, ठीक है। बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में इनका क्या है? जन्म स्थान है। माता का नाम आपको याद रखना है मकुंदी देवी और पिता का नाम है छोटन लाल। माता का नाम क्या है? मकुंदी देवी और पिता का नाम क्या है? छोटन लाल। इनके पिताजी का नाम छोटन लाल है। शिक्षा की बात करें तो इन्होंने अक्षरा आरंभ का जो प्रारंभ किए, यानी जो शुरुआती दौर की पढ़ाई शुरू किए वो कौन से शिक्षक से पढ़े? तो आपको याद रखना है मास्टर सेवक राम मसीही के खुले बिना कमरे बिना टाट चटाई वाले स्कूल से उन्होंने अपना अक्षरा आरंभ का जो प्रारंभ किए थे, याद रखिएगा। वो कौन से मास्टर से पढ़े थे? तो आपको याद रखना है उनका नाम ही था मास्टर सेवक राम मसीही के घर पे जाकर, यानी उनके कोचिंग संस्थान में जाकर, जहां वो पढ़ाते हैं वहां जाकर पढ़ते थे। और वहां का जो स्थिति था वो कुछ इस तरह का था कि वो खुला मैदान ही समझिए, बिना कमरा, मतलब कि कोई रूम वगैरह नहीं था और ना कोई वहां पे चटाई वगैरह था जहां बच्चे बैठकर पढ़ सके। एक बोरा होता था, वही लेकर जाता, प्लास्टिक का या जो भी है, वहां पर लेकर जाता बच्चा और वहीं पे आराम से पढ़ता था, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ और बातों को यहाँ समझना है। उसके बाद बेसिक प्राइमरी स्कूल में दाखिला लिए। वो बेसिक प्राइमरी स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के लिए दाखिला लेते हैं। याद रखना है 11वीं की परीक्षा वो बरला इंटर कॉलेज से देते हैं। 11वीं की परीक्षा कहां से देते हैं? बरला इंटर, जहां वो जन्म लिए थे वहीं से वो पढ़ना शुरू किए थे। बरला इंटर कॉलेज जो था वहां, वो जो बरला में है, बरला इंटर कॉलेज कहां है? बरला में। और वहीं वो 11वीं की परीक्षा देते हैं और पास हो जाते हैं। लेकिन वहीं से जब वो 12वीं की परीक्षा देते हैं तो अनुत्तीर्ण रह जाते हैं, मतलब कि वो पास नहीं हो पाते हैं। 12वीं की परीक्षा में वो फेल हो जाते हैं और यही कारण था कि वहां से वो चले जाते हैं, वो कॉलेज को छोड़ देते हैं और फलस्वरूप बरला कॉलेज छोड़कर DAV इंटर कॉलेज में दाखिला लेते हैं, जो कहां था? देहरादून में। याद रखिएगा, जब वो 12वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो वो वहां छोड़ देते हैं, बरला कॉलेज को छोड़ देते हैं और वो DAV कॉलेज इंटर कॉलेज वहां दाखिला ले लेते हैं जो देहरादून में है।
कई वर्षों, वहां से वो पास हो जाते हैं, याद रखिए 12वीं। कई वर्षों तक पढ़ाई बाधित रहा और कई वर्षों तक उसके बाद पढ़ाई को वो छोड़ दिए, मतलब कि पढ़ाई नहीं कर पाए, कई वर्षों तक पढ़ाई उनका क्या रहा, बाधित रहा। 1992 में हेमवंती नंद बहुगुणा और गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से उन्होंने हिंदी में एमए किए थे। याद रखिएगा, कब किए, 1992 में किए थे। कहां से, श्रीनगर विश्वविद्यालय से, किस विषय में, हिंदी में। क्या किए, एमए किए थे, आपको याद रखना है। एमए हिंदी में श्रीनगर विश्वविद्यालय से वो 1992 में करते हैं। ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। साथ में उनकी वृत्ति को पढ़ लेते हैं और उनकी कृतियां पढ़ लेते हैं और यहीं पर ये कहानी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। थोड़ा सा और उनके बारे में जानना है, जान लेते हैं। वृत्ति क्या था समझ लीजिए, थोड़ा सा ही है। क्या कहता है वृत्ति इनका वृत्ति आपको याद रखना है। 12वीं कक्षा में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी की है उन्होंने, ठीक है। फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंदा, जो चंदपुर महाराष्ट्र में है, में वो क्या थे, ड्राफ्टमैन की नौकरी की। संप्रति भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग के अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून में आधिकारिक रूप से वो क्या रहे, कार्यरत रहे थे, ठीक है। ये था उनकी क्या वृत्ति, जो वहां यहाँ वहां वो जाकर क्या किए, काम किए अपनी स्थिति को सुधारने के लिए। उनको सम्मान कौन कौन सा मिला तो आपको याद रखना है, बहुत सारा सम्मान इनको मिला है। मजा ही आ जाएगा कि इतनी मजबूरी में कोई पढ़ाई करे और इतना सारा सम्मान पाए, इससे बेहतर क्या हो सकता है। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ 1993 में। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, 1993 में। उसके बाद परिवेश सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया 1995 में, ठीक है। जय श्री सम्मान 1996 में उनको दिया गया और कथा क्रम सम्मान 2000 ईस्वी में उनको मिला था। ये 4 सम्मान को आपको याद रखना है कि वाल्मीकि जी को मिला था डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, परिवेश सम्मान, जय श्री सम्मान और कथा क्रम सम्मान, समझे। सबका समय भी दिया गया है। ऐसे मैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनाकर रखा हूं, अभी हम आपको तुरंत दिखा ही देंगे। कृतियां क्या है समझिए। जूठन जो क्या है, आत्मकथा है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जूठन क्या है, जूठन जो पाठ है वो गद्य की कौन सी विधा है, तो आपको याद रखना है कि वो कौन सी विधा है, आत्मकथा है। उसके बाद सलाम और घुसपैठिए, सलाम घुसपैठिए ये क्या है, कहानी संग्रह है। ये दो जो है कहानी संग्रह है। सदियों का संताप, और उसके बाद है बस बहुत हो चुका, अब और नहीं। देखिए 3, सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, उसके बाद है अब और नहीं। यह सब क्या है, कविता संकलन है। ये सब क्या है, कविता संकलन है इनका, समझे। और उसके बाद दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये क्या है, ये आलोचना है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र क्या है, इनका आलोचना है। याद रखिएगा, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र क्या है, इनका आलोचना है। और कुछ और बातों को आपको याद रखना है। महाराष्ट्र में मेघदूतम नामक वो नाट्य संस्था स्थापित करते हैं। महाराष्ट्र में मेघदूत नामक क्या करते हैं, नाट्य संस्था स्थापित करते हैं और इस संस्था के माध्यम से अनेक नाटकों में अभिनय के साथ साथ मंचन निर्देशन भी किए उन्होंने। ये बात आपको याद रखना है। इस तरह से इनका जो लेखक परिचय था वो पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दी गई है। ये आपको याद रखने हैं। थोड़ा बहुत सम्मान से प्रश्न आते रहते हैं और ये जो कृतियां हैं इससे तो प्रश्न आते ही रहते हैं। जैसे जूठन आपसे पूछ दिया जाएगा कि क्या है, तो आत्मकथा है। इसके लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से वाल्मीकि जी को कब सम्मानित किया गया था, कब पुरस्कृत किया गया था, तो 1993 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। अब आइए, इस पाठ के लेखक परिचय से जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को हमने बनाकर रख दिया है। आपको भी हम उससे रूबरू करवा दे। चलिए हम आपको उन सभी प्रश्नों से रूबरू करवा दे जो इस पाठ के लेखक परिचय से बन सकते थे। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप जब फेयर करेंगे तो आपको तो पता ही होगा, क्योंकि 10वीं चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो अब तो आपको सब कुछ पता होगा कैसे क्या करना है। समझिए,
हम लोग क्लास 12th का जो हिंदी पढ़ रहे हैं उसके 10वें नंबर चैप्टर जिसका नाम क्या है, जूठन पढ़ रहे हैं, जिसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। पाठ का नाम क्या है, जूठन है। लेखक का नाम क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। ये आपको याद रखना है, लेखक का नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। जन्म इनका 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा, जन्म ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का कब हुआ था, 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। जन्म स्थान जो है बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। देखिए अगर प्रश्न आता है लेखक परिचय से तो यहां से तो प्रश्न निश्चित रूप से बन सकते हैं। अब कौन से चैप्टर का बनेगा और कौन सा प्रश्न बनेगा ये तय नहीं है, लेकिन अगर प्रश्न बनेंगे तो यहां से भी बनने की पूरी संभावना है। माता का नाम आपको याद रखना है मकुंदी देवी और पिता का नाम क्या है, छोटन लाल। छोटन लाल जी तो कमाल कर गए थे जब वो स्कूल में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी पढ़ रहे थे। पाठ आप पढ़िएगा तो मजा ही आ जाएगा। वहां पे छोटन लाल जब पहुंचते हैं और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी झाड़ू लगा रहे होते हैं स्कूल में, जबरदस्ती झाड़ू लगवाई जाती है, सब बच्चे अध्ययन कर रहे होते हैं और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से झाड़ू लगवाई जाती है। तो उस समय में छोटन लाल जो मतलब कि गुस्सा दिखाते हैं अपने आप में, तो हम क्या बताएं, मजा ही आ जाता है उस समय में। आप जब पाठ पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। आइए अगले स्लाइड में बढ़ते हैं, क्या है और क्वेश्चन। शिक्षा से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो क्या हम शिक्षा से प्रश्न बनने वाले हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। वाल्मीकि जी अक्षरारंभ की शिक्षा किनसे प्राप्त किए थे, तो मास्टर सेवक राम मसीही से। मास्टर सेवक राम मसीही से वो क्या किए थे, अक्षरारंभ यानी अक्षर ज्ञान की शिक्षा प्राप्त किए थे। ठीक है, वाल्मीकि जी 11वीं की परीक्षा पास किए थे, लेकिन 12वीं की परीक्षा अवतीर्ण रह गए थे, मतलब कि पास नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है वाल्मीकि जी 11वीं की परीक्षा किस कॉलेज से और कहां से पास करते हैं, तो आपको याद रखना है कि बरला कॉलेज से पास करते हैं, और जो बरला कॉलेज है वो कहाँ है, बरला में ही है। ठीक है, और वही वाल्मीकि जी उसी कॉलेज से 12वीं की परीक्षा देते हैं, अनुत्तीर्ण रह जाते हैं, मतलब कि वो पास नहीं कर पाते हैं। वो बारला कॉलेज से ही जब एग्जाम देते हैं तो 12वीं में वो फेल हो जाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, वहां वो 12वीं की क्लासेस छोड़ देते हैं, नाम भी एडमिशन भी उनका कट जाता है। उसके बाद वो चले जाते हैं क्या, डीएवी स्कूल में। देखिए उसके बाद क्या करते हैं, वाल्मीकि जी 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के बाद किस कॉलेज में दाखिला लिए थे, डीएवी कॉलेज जो है इंटर कॉलेज देहरादून में। डीएवी इंटर कॉलेज कहाँ, देहरादून में वो दाखिला लिए थे। उसके बाद वाल्मीकि जी एमए, देखिए देहरादून में जब वो दाखिला लिए तो इंटरमीडिएट किए, उसके बाद उनकी पढ़ाई जो है बहुत दिनों तक स्थगित रही और उसके बीच में वो अध्ययन करते रहे। जब एमए किए तब की बात आपके बुक में आई है कि वाल्मीकि जी एमए किस विषय में किए, कब और कहां से किए थे, तो आपको याद रखना है हिंदी विषय में किए थे, 1992 में किए थे और श्रीनगर विश्वविद्यालय से किए थे। एमए जो है हिंदी सब्जेक्ट में किए थे, विषय में किए थे 1992 में, और श्रीनगर विश्वविद्यालय से उन्होंने क्या की थी, हिंदी की मतलब कि एमए की थी। आगे बढ़िए, सम्मान उनको कौन कौन सा मिला आपको पता ही है। सम्मान में कौन कौन सा प्रश्न बन सकता है जहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से उनको कब सम्मानित किया गया था, 1993 में। ठीक है, उसके बाद परिवेश सम्मान से उनको कब पुरस्कृत किया गया था, सम्मानित किया गया था 1995 में। जयश्री सम्मान से 1996 में, और कथा क्रम सम्मान जो है 2000 ईस्वी में इनको सम्मानित किया गया था इस पुरस्कार से। तो आपको याद रखना है कौन कौन से पुरस्कार से उनको पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया ये भी, और साथ में कौन से पुरस्कार से उनको कब पुरस्कृत किया गया ये भी आपको याद रखना है। कृतियां में हम आएंगे, कृतियां को देखेंगे तो आपको याद रखना है वाल्मीकि जी की जो आत्मकथा हमने पढ़ा है वो कौन है, जूठन है, जो हम लोग का पाठ ही है। वो पाठ क्या नाम है उसका, जूठन, और वो क्या है, आत्मकथा है। उसके राइटर कौन है, वाल्मीकि जी है। कौन है, लेखक कौन है, वाल्मीकि जी है। अगला, वाल्मीकि जी की कहानी संग्रह कौन है, कौन कौन सा ऐसा उन्होंने मतलब कि ये लिखा कृति लिखा जो कहानी है, तो आपको याद रखना है सलाम और एक घुसपैठी है। सलाम और घुसपैठी है, ये दो क्या है, कहानी संग्रह है। ठीक है, वाल्मीकि जी की कविता संकलन कौन सा है, तो आपको याद रखना है सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं। ये तीन क्या है इनके, तो ये तीन इनकी क्या है, आपको याद रखना है कविता संकलन है। ठीक है, याद रहेगा। ये सबसे आसान चैप्टर है, इतना ही समझ जाइए, सबसे आसान चैप्टर है, ना कृतियां ज्यादा, ना लेखक परिचय में कुछ ज्यादा, समझे। तो और सम्मान भी है, तो बहुत सुंदर सुंदर पुरस्कार से उनको पुरस्कृत किया गया है, बहुत आसानी से याद हो जाने वाला है, ज्यादा दिक्कत नहीं है।
आपको याद रखना है वाल्मीकि जी की आलोचना भी उन्होंने लिखा, तो आलोचना कौन से है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको याद रखना है वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है, और वो क्या है? तो आलोचना है। क्या है? आलोचना है। लास्ट प्रश्न आपके लिए ये है कि वाल्मीकि जी नाट्य संस्था की स्थापना कब और किस नाम से, कहां और किस नाम से किए थे? वाल्मीकि जी नाट्य संस्था की स्थापना कहां और किस नाम से किए थे? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में किए थे और मेघदूत नाम से किए थे। महाराष्ट्र में मेघदूत नाम से वो क्या किए थे? मतलब कि एक नाट्य संस्था को स्थापित किए थे। याद रहेगा। इस तरह से आपके 10वें नंबर पार्ट का जो लेखक परिचय है उसका शुभ समापन होता है। प्यारे साथियों, आपको याद रखना है कि अगर कोई प्रॉब्लम आपको होता है तो आप दिए गए नंबर कितना? 78,590 और 17,181 17,181 पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है। आपको इसके बाद ये जो आपका क्लास चल रहा है क्लास 12 बिल्कुल फ्री है। हम लोग का सपना जो है उसे साकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है। न्यू बैच हम लोग का सपना 450 प्लस का है, जिसे हम लोग पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बहुत अच्छा लगा है तो आप वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ, क्योंकि 1-2 चैप्टर नहीं, पूरे 10वें चैप्टर पे हम लोग आ चुके हैं। ठीक है। तो अब आपको हिंदी की अच्छी खासी तैयारी यहाँ से कराई जा सकती है, आपको पता चल ही गया होगा। तो जल्द से बच्चों को जोड़िए, अपने साथियों को बताइए, आप भी पढ़िए और दोस्तों को भी बताइए कि वो भी पढ़े। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।